अस्सलाम वालेकुम, हेलो देयर, वेलकम बैक टू द एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, क्या आप भी एक प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्शंस या एक प्रोफेशनल कैप्शनर के तौर पे अर्निंग करना चाह रहे हैं, एक जॉब चाहते हैं, परमानेंट जॉब, आपको फ्रीलांसर की तरह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, सर्चिंग की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपका एक डेली जॉब हो ये, और आप कुछ ही घंटों में $40, $50, $70, इवन $100 तक अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर करना चाहते हैं देन वॉच द वीडियो। मैं आपको यहाँ कंप्लीट गाइड शेयर करूँगा, ठीक है, एक साइट शेयर करूँगा और उस साइट में कैसे क्रिएट करना है अकाउंट एंड कैसे तमाम प्रोसेस और सबमिट करना है एप्लीकेशन, एवरीथिंग। सो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखें, ये आपके सामने विंडो ओपन है, तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेब है इस साइट का नाम, आप सब जानते होंगे, मैंने पिछले एक वीडियो अपलोड की है मैंने इस पर, ठीक है, जो सब टाइटल लिस्ट पर, ठीक है। सो आज हम इस पे बात करेंगे। ये दो जो है, और ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसमें एशिया में इंडिया अवेलेबल है। हमें जस्ट यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने शेयर किया कि कितने कौन कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल है, एंड देन हमें यहाँ क्लिक करना है। फ्रीलांसर के तौर पे आप काम करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। सो जस्ट क्लिक हियर। ओके, सो नाउ हमारे सामने इंफॉर्मेशन, आपको जस्ट यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह टाइप करना है, ठीक है। देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ टाइप कर दिया। अब हम पोजीशन चूज करना है हमें, आप किस लिहाज से जॉब चाहते हैं, किस कौन सा फ्रीलांसर, किस फ्रीलांसर के तौर पे आप काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट या कैप्शनर, ठीक है। सो मैं कैप्शनर को चूज करूँगा, राइट, एंड देन सिलेक्ट कंट्री। अब देखिए कंट्री में यहाँ कंफ्यूज मत हो, यहाँ इन कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, यहाँ सारी कंट्रीज में, क्योंकि कनाडा है, यूएस है, यूके वगैरह में अवेलेबल है। और तो मैं यहाँ से इंडिया चूज करूँगा, सिर्फ 6-7 कंट्रीज है वाले में जहाँ ये अवेलेबल है। क्लिक हियर एंड गो नेक्स्ट। अब देखिए हमारे सामने ये ग्रामर चॉइस आ गया, कि ये टेस्टिंग है, ओके, एक तरह से इंटरव्यू समझ लें आप। एंड देन डैश कुड नॉट होल्ड बैक द फ्लो, ठीक है, यानी सैलाब को कौन रोक सकती है भाई, एक छोटी लहर वगैरह, ये तो सैलाब को इस टाइप का एक जुमला है, ठीक है। सो हम इसको चूज करेंगे, लेवी, ओके, ना ये है ना ये है। आई राइट गुड, वेल, व्हेन, नाइस, तो गुड टाइप करेंगे हम। यहाँ देखें, आफ्टर आई मूव टू मायामी आई हैड टू गेट डैश द वेदर। अब यूज टू, ठीक है, ये करेक्ट है, यूज टू ये गलत है ग्रामर में, और यूज टू नहीं, ये पास्ट टेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है, पास्ट टेंस ये है। फिर यहाँ चौथे नंबर में जेरेमी एंड जैक टू देयर बाइक्स विद देम, ओके, नॉट दे, नॉट देयर, नॉट अस, ठीक है, ये करेक्ट। फिर यहाँ हर नर्वसनेस हैड अ प्रोफाउंड dash on her ability to play the piano. It dash me too. तो हम इसको चूज करेंगे, इफेक्ट, ओके, उस पर असर किया। अब उसके लिए हम अपने लिए, यानी बी का वर्ड जहाँ आता है, ठीक है, किसी और को भी शामिल करना, एक दूसरी चीज को, उसमें हम अफेक्टेड को यूज करेंगे, ना कि इफेक्टेड को, ओके, ये गलत होगा, इज रॉन्ग, ये करेक्ट है, ठीक है, बाकी ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अफेक्ट
ए के साथ उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, हम उस पर यूज़ नहीं कर सकते, यानी इस लड़की पर, ये जो भी है पियानो जो बजा रही है, ठीक है, उस पर हम यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हमने इसको सिलेक्ट किया। कोई इंग्लिश की ग्रामर तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, जस्ट एक गाइड कर रहा हूँ। इवन आफ्टर वीक्स of thought, he just didn't know how to dash his wrong, यानी अब उसकी गलतियों को कैसे सुधारे हो, तो राइटन, हम राइट को यूज़ नहीं करेंगे, हम राइटन को यूज़ करेंगे, यानी किसी चीज़ को दुरुस्त करना, बेटर करना, ठीक है, राइट का मतलब तो ठीक है। फिर माई इंटरेस्ट was dash when I found out he was a and then dash chess player, तो peaked, हम peaked को यूज़ करेंगे, ना कि PEE को यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये गलत होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे एंड वर्ल्ड क्लास, ठीक है, वर्ल्ड क्लास के दरमियान ये डैश नहीं आएगा। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ेंगे। देखें ये ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब हम यहाँ हमें चूज करना है कौन सा सही तौर पे लिखा गया है यहाँ पे ग्रामर के साथ, ठीक है, हम ग्रामर चेक करेंगे, जुमले को चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ जस्ट हमें इसकी पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन को चेक करना है, दैट्स इट। अब देखें यहाँ फर्स्ट है व्हेन यू आर डन ईटिंग क्लियर योर प्लेस, तो एवरीथिंग एक ही जुमला है। अब ग्रामर सही है यानी वो चेक करना है, यहाँ देखिए कॉमा आया हुआ है एंड देन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ओके, दिस इज रॉन्ग। फिर यहाँ देखें ये फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल गलत है, हम इसको चूज करेंगे, ये परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ भी ये रॉन्ग है, ठीक है, तो हम इसे चूज करेंगे, ठीक है, पहला लेटर अल्फ़ाबेट में एंड देन कॉमा आया हुआ है और एवरीथिंग इज क्लियर। इसके बाद दूसरे में विच सेंटेंस, वही सेम बात है, अब हम यहाँ यहाँ देखें यहाँ गलती कहाँ कहाँ है, हम वो चेक करेंगे, ओके, यहाँ गलती ये है, नॉर्थ एक ख़ास वर्ड है, तो ख़ास वर्ड जो नेम होता है, एक नाम, उसमें हम पहला लेटर अल्फ़ाबेट में देते हैं, राइट, सो ये अल्फ़ाबेट में नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ की गलती है, नाइट को हमने पहले जो लेटर अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है जबकि वो रॉन्ग है, ठीक है, हमें बस यही चीज़ें चेक करनी है, ग्रामर वर्ड, नाइट कोई एक कॉमन वर्ड है, कोई ख़ास वर्ड नहीं है, ठीक है, एक ही तो रात होती है, कोई 10 रात थोड़ी है जो हमें ख़ास तौर पे वो बोले, हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है, एंड देन तीसरे नंबर पे है चूज़ द सेंटेंस वही दैट इज़ राइट एंड करेक्टली, हम फर्स्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में माय फेवरेट स्टोर्स आर Bloomingdale's and Macy's, my sister only shops at Nordstrom। अब देखें यहाँ जो है पहला अल्फ़ाबेट वही पहला लेटर अल्फ़ाबेट है एंड देन गो अहेड एंड देन ये जो है ये एक स्टोर का नाम है, राइट, स्टोर या कोई मार्केट है, तो ख़ास वर्ड है, लिहाजा पहला अल्फ़ाबेट लेटर अल्फ़ाबेट में एंड देन ये भी एक नाम है, ठीक है, लिहाजा पहला लेटर अल्फ़ाबेट में है। उसके अलावा ये दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप है एंड नॉर्डस्ट्रॉम, ये भी कोई स्टोर या मार्केट है, तो ये इसका भी पहला लेटर अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ क्या गलती है हम वो देखेंगे, ये देखें उसने यहाँ एस दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली सॉरी उसने नहीं एस दिया हुआ जो कि गलत है, ठीक है, एंड देन यहाँ आते हैं, यहाँ भी कोई ना कोई गलती होगी, सो हमें जस्ट यही चूज़ करना है, ऑलराइट, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट को चूज़ करना है। अब देखें क्योंकि यहाँ ये देखें इसका हमें इन दोनों नामों के साथ जोड़ना है स्टोर को, अब ये दोनों शहर है या कोई टाउन है, एनीथिंग कुड बी,
इन दोनों के साथ जोड़ना है स्टोर्स को, लिहाजा हम यहाँ पे ये ग्रामर यूज करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहाँ देखें ग्रामर सही नहीं है, यहाँ देखें सही नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज गुड। फिर हम 4th नंबर में आते हैं। यहाँ भी हम सेम वही देखेंगे कौन सा राइट है। अब देखिए आई हैव टेकन नोट्स ऑन योर बुक, ओके, एंड देन जो भी यहाँ सिंटैक्स जो भी आ रहा है। हाउएवर आई स्टिल हैव क्वेश्चंस। ठीक है, हाउएवर के बाद कॉमा आना चाहिए। ठीक है, एंड देन फुल स्टॉप, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज परफेक्ट। खैर मैं आगे आपको बताऊंगा, अब मैं करता जाऊंगा, आपको जस्ट फॉलो करना है। 5वें नंबर पर हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, आई सॉ माइक रन लाइक द। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क से गलत है, फुल स्टॉप नहीं है, गलत है। पहला अल्फाबेट लेटर अल्फाबेट में नहीं है। एंड देन आई वॉकड होम विथ कैट। ठीक है, दिस वन इज गुड। फिर यहाँ 7वें नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, फिर वही सेम ऑन मार्च 21 1985। दोनों में कॉमा आना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एक साल है जबकि दूसरा मंथ डेट है। एंड देन फुल स्टॉप। गुड, नाउ गो। अब बाकी ये सब आपको देखना चाहिए। ठीक है, एक तरह से टेस्टिंग है, यूँ समझ लीजिए गाइडलाइंस आपके लिए, तो इनको देखें। ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि देखें प्रोफेशनली आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है, आम फार्म के लिए नहीं है ये, पहले ही क्लियरली बता रहा हूँ। आपको इंग्लिश आना चाहिए, देन यू कैन डू दिस। ओके, ऐसा नहीं कि आप कोई ट्रांसलेटर या ग्रामरली को यूज़ करके इसको वो कर। ग्रामरली को यूज़ करने के लिए भी आपको नॉर्मली तौर पे इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश की जो ग्रामर कवायद है उनका आना ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे ही बिगिनरली 0 लेवल से आप इस तरह का काम नहीं कर सकते किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से। ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये सारे आप गाइडलाइंस है। ठीक है, आपको गाइड किया गया उनकी तरफ से कि किस तरह से सब टाइटल आप लिखेंगे, यानी कैप्शन आप टाइप करेंगे किस तरह से। ओके, तमाम तरह गाइडलाइंस यहाँ दिए गए। मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आपका काम है। आप आराम से पढ़ें, देखें हर चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लें या PDF बुक्स बना लें, इसको सेवर्स में बाद में चेक कर लें। ओके, अब देखिए यूज द स्टाइल गाइड टू आंसर द फॉलोइंग कैप्शनिंग क्वेश्चंस। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट अ कैप्शन ग्रुप कैन कंटेन। अब देखिए वो जो पीछे आपको जितने भी गाइड किए गए, जो गाइडलाइंस आपको दिए गए, ये उसी के जवाब आते हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है, एंड देन आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल सबमिशन के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको देखना चाहिए, तब आप काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं कर सकते आप। ठीक, देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम। अब देखें 30 तो 60। ठीक है, दिस वन इज़ करेक्ट। 60 बताया गया उनकी तरफ से। विच सेंटेंस हैज़ कैप्शंस ब्रोकन एट लॉजिकल प्लेसेस। अब ये एक उसूल है कैप्शन टाइप करने का कि कहाँ ब्रेक हुआ है लॉजिकल प्लेस के। तो हम इसी को चूज करेंगे। देखिए एक तरह से हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ ब्रेक हुआ है, लेकिन ये ब्रेक देखिए जो कि गलत है। ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही जुमला है, लिहाजा इसको एक ही साथ लिखें, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ये कोई अलग जुमला नहीं है या कोई अलग पर्सन नहीं बोल रहा है, तो हम इसी को चूज करेंगे फर्स्ट को। एंड देन आते हैं यू नीड टू यूज अ डैश एंड अ स्पेस everything. When the speaker is on screen, every time a new speaker starts speaking or when the speaker changes, यानी you need to use a dash and a space. आपको डैश और स्पेस यूज़ करना चाहिए जब कोई स्पीकर स्क्रीन में हो या एवरी टाइम जब भी कोई
नया स्पीकर बोले तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है। फिर यहाँ आते हैं विच एटमॉस्फेरिक वुड बी करेक्ट। अब देखिए ऑडियंस चीयरिंग। अब देखिए यहाँ अक्सर हम कैप्शन में देखते हैं, जैसे मूवीज़ होते हैं वहाँ सब टाइटल हो तो वहाँ हम देखते हैं कि कोई साउंड म्यूज़िक बज रहा हो कोई बैकग्राउंड में तो वहाँ म्यूज़िक प्लेइंग लिखा हुआ आता है, बेबी रो रहा हो तो कोई बच्चा तो बेबी क्राइंग लिखा हुआ आता है, या लाफिंग लाउडली, इस टाइप के जुमले लिखे हुए होते हैं। तो सेम ये वही है। अब हम वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ये नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज बोल रहे तो हम वहाँ पे ये बोलते भाई स्पेनिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, नहीं, उसकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस वो नहीं जानना चाहती कि भाई वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। फिर अगर लोग हंस रहे हैं तो हम वहाँ ये नहीं कहेंगे साउंड ऑफ पीपल लाफिंग, बल्कि हम कहेंगे पीपल लाफिंग, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे ऑडियंस चाहिए, ये गुड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन द अबव सीन व्हाट एक्शंस इफ एनी नीड टू बी टेकन टू रीलोकेट द कैप्शंस। तो अब देखिए हम यहाँ इसको चूज करेंगे, द कैप्शन शुड बी मूव टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। हम कैप्शन को यहाँ नहीं, यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन में लेके आएंगे ताकि ये इसमें खलल पैदा ना हो, ठीक है, कोई मसला ना हो, कोई चुभे ना, ठीक है। ये अक्सर हम प्रेजेंटेशन की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, ओके, या कोई न्यूज़, ओके, इंटरव्यूज़ की वीडियोस में हम देखते हैं इस तरह की कि पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। ओके, सो हम यही करेंगे, इसको चूज करेंगे एंड देन यहाँ 6 नंबर पर है इफ द स्पीकर सेज वी आर गोना गो टू पेरिस इन अ फ्यू डेज then we are off to Venice. You would caption it this way. अब इस जुमले को हम किस तरह से कैप्शन करेंगे, कैसे लिखेंगे, टाइप कैसे करेंगे, इसके एक उसूल होता है, वही मैंने आपको बोला, पीछे गाइडलाइंस मौजूद है, मुकम्मल तौर पर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है उनकी वीडियोस को। देखिए यहाँ देखिए वी आर में हम इसी वी आर के शॉर्टकट को यूज करेंगे, ना कि वी अलग आर अलग, इस तरह का नहीं। लॉन्ग टाइप के जुमले हमें नहीं लिखने कैप्शन में। गोइंग टू गो पेरिस इन अ फ्यू डेज, देन हम यहाँ कॉमा यूज करेंगे, सेम यही चीज है। देन वी आर ऑफ टू वेनिस, तो ये करेक्ट जुमला है। अब यहाँ देखिए ज़्यादा तफसील आ रहा है यहाँ पे, तो डिटेल नहीं देना है, ठीक है, यूज़र को डिटेल नहीं सुनना है, ऑलराइट। हम जुमला बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, सेम यही, हमें हर जुमला शॉर्टकट लिए यूज़ करना है, शॉर्टकट। वी नाउ 7 इज व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ ये पूछा जा रहा है जो भी जुमले मौजूद है इनका मतलब क्या है। ये है कि कैप्शन कब स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ ये पूछा जा रहा है। रेव कैप्शंस में उसूल क्या है, इनका टर्म्स क्या है कि वीडियो शुरू होती है क्या कैप्शन फ़ौरन से स्टार्ट हो जाए 1 सेकंड के अंदर या हाफ सेकंड के अंदर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए विद इन अ सेकंड टू द एंड ऑफ द साउंड हर्ड, गलत है भाई, एंड ऑफ द साउंड में जाके आप कैप्शन देंगे क्या, जुमला ख़त्म हो गया बंदे को फिर आप कैप्शन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये वाला करेक्ट है, विद इन अ हाफ अ सेकेंड टू द स्टार्ट ऑफ द साउंड, ठीक है, जैसे ही साउंड स्टार्ट हो फ़ौरन उसी वक्त कैप्शन हमें देना है, ठीक है। नाउ मूव।